दोस्तों, द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा प्रदेश और भारत का आधिकारिक तौर पे सबसे ठंडा प्रदेश। इसे भारत का बर्फीला प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। द्रास भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। इसे अक्सर लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। द्रास की पहचान है दोस्तों कड़ाके की ठंड। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास को आधिकारिक तौर पे भारत और दुनिया ने माना है कि ये सबसे ठंडा जगह है। साइबेरिया के बाद द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है। सर्दियों में यहाँ का तापमान औसतन -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। 1995 की सर्दियों में यहाँ रिकॉर्ड -60 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था दोस्तों। द्रास समुद्र तल से लगभग 10,761 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह श्रीनगर से लेह जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर स्थित है। प्रसिद्ध जोजिला पास को पार करने के बाद द्रास पहला प्रमुख स्थान है। द्रास का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। खासकर 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान यहाँ भारतीय सेना द्वारा बनाया गया एक विशाल युद्ध स्मारक है जो उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसी चोटियों को दुश्मन से वापस जीता था। टाइगर हिल और अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ यहाँ साफ दिखाई देती हैं। यहाँ रहने वाले मुख्य रूप से दारद और बाल्टी समुदाय के लोग हैं। यहाँ मुख्य रूप से सीना भाषा बोली जाती है दोस्तों। भीषण सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता है। यहाँ के लोग सर्दियों के लिए महीनों पहले ही राशन जमा कर लेते हैं और घर भी ऐसे बनाया जाता है दोस्तों कि घर के अंदर घर, जैसे कि हमारे घर में घुसते ही हमारा रूम शुरू होता है, वहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ घर के अंदर पहले एक हॉल होता है, फिर जाएं फिर दूसरा हॉल होता है, उसके बाद कमरे होते हैं जिसमें वो लोग रहते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ द्रास में इतनी ठंड है कि बाहर की ठंडी हवा अंदर न घुस जाए, इसलिए जिसमें रहने वाले कमरे हैं या सोने वाले कमरे हैं उनको अंदर रखा जाता है, ज़्यादा अंदर। द्रास में लोग सूखे टॉयलेट का यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पानी जम जाता है और मुमकिन नहीं कि पानी बह जाए या उस टॉयलेट में यूज़ हो, इसलिए ड्राई टॉयलेट का यूज़ किया जाता है। यहाँ के लोग कुछ पालतू जानवर भी पालते हैं, जैसे कि गाय, जो कि वहाँ की गाय होती हैं जो ठंड बर्दाश्त कर लेती हैं, और भी कुछ जिनसे ये दूध निकालते हैं और उन्हें खाते हैं। ये लोग पूरे गर्मी में गोबर जमा करके अपने घर में उसके लिए एक अलग से घर बनाते हैं और उसमें इकट्ठा करते हैं ताकि पूरी सर्दी उनको जला सके, और उसी पे वो खाना भी बनाते हैं। द्रास के लोग ठंड में ना जमे इसलिए हमेशा उनके घर में एक वो आग का चूल्हा जलते रहता है जिससे कि पूरा घर गर्म रहे। फर्श से ठंडी ना लगे इसलिए फर्श पे 2-3 लेयर का मैट या मोटे रजाई जैसा बिछाया रहता है, उसके ऊपर वो लोग सोते हैं दोस्तों। यहाँ इतनी ठंड होती है कि गर्म पानी को आप बाहर उछालिए तो वो पूरी तरह बर्फ़ बन जाती है। चलिए, ये तो द्रास की ठंड है जिसको जितना बताएं उतना कम है। अब हम इसके इको टूरिज़्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। द्रास पर्यटन और वहाँ के ऐतिहासिक कारगिल वॉर मेमोरियल की गहराई से सैर करते हैं दोस्तों। द्रास वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है किसको? कारगिल वॉर मेमोरियल को। यह उन वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यहाँ अमर जवान ज्योति
एक निरंतर जलने वाली ज्योति है जो शहीदों की याद दिलाती है। मनोज पांडे गैलरी भी है। इस गैलरी में युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाले किए गए हथियार, वर्दी और सैनिकों की तस्वीरें, उनके द्वारा लिखे गए पत्र रखे गए हैं। विशाल तिरंगा, यहाँ भारत के सबसे ऊंचे और सुंदर तिरंगों में से एक लहराता है। वॉल ऑफ हीरोज है यहाँ पे। बैकग्राउंड का नज़ारा इतना अच्छा है मेमोरियल के ठीक पीछे, जो टाइगर हिल कहलाती है, और तोलोलिंग पहाड़ियाँ दिखती है जिन्हें भारतीय सेना ने दुश्मनों से वापस छीना था। द्रास में बहुत सारी घूमने वाली जगह है दोस्तों, जैसे कि टाइगर हिल, द्रास नदी, द्रौपदी कुंड कहा जाता है कि महाभारत की द्रौपदी ने अपनी स्वर्ग की यात्रा के दौरान यहाँ स्नान किया था। मुस्को घाटी, गर्मियों के दौरान यह घाटी रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है, जिससे यह किसी जन्नत जैसी लगती है। अब आप बताइए कि इतनी ठंड जगह पे भी लोग यहाँ रहते हैं दोस्तों। अभी हमारे यहाँ सर्दी चल रही है, हमें इतनी ठंड लगती है कि लगता है कुछ ना करें, पर इतना -45 डिग्री सेल्सियस में भी ये लोग जिंदा रहते हैं और अपना सारा काम करते हैं दोस्तों। इन जो यहाँ पे रहते हैं उनको सलाम। और इतने ठंड वाली जगह पे हमारे जो सैनिक लड़ने जाते हैं और युद्ध जीत के आते हैं,